एमपी की राजधानी भोपाल में कल शाम बेमौसम बारिश हुई और साथ ही आंधी तूफान भी आया। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि 6-7 मार्च को मौसम का मिजाज जो है बदल सकता है। बेमौसम बारिश के कारण किसान बेहाल और बेसहारा नजर आ रहे हैं, जिसके चलते किसानों के लिए ये बारिश आफत बन गई है, क्योंकि कई जगह ये जो फसल है, ये जो समय होता है, इस समय फसल पूरी तरह पकी हुई खड़ी होती है खेतों में, उस पर ये जो बारिश की मार उस फसलों पर पड़ी, जिससे पूरी तरह जमींदोज हो चुकी है फसलें। बारिश से किसानों की गेहूं की खड़ी फसल बर्बाद हो गई है और उनका बहुत नुकसान हुआ है। और हम आपको बता दें कि गेहूं की फसल के साथ सब्जियों को भी बारिश ने अपनी चपेट में ले लिया है। किसानों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर फसल तैयार की थी, ऐसे में जो फसल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। किसान चिंतित है, बेहद परेशान है। उन्हें डर है कि जो उन्होंने कर्ज लेकर फसल उगाई थी और सोचा था जब फसल के पैसे उन्हें मिलेंगे उससे वे कर्ज चुका देंगे और थोड़ा बहुत मुनाफा भी हो जाएगा, तो उससे अब टेंशन में आ गए हैं किसान। और उन्हें डर है कि उनकी जो उनको नुकसान हुआ है उनकी फसल को, उसको उसको उचित मुआवजा क्या मिल पाएगा, उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने यह आश्वासन दिया है कि किसान बिल्कुल भी परेशान ना हो। जहां भी जितना जितना नुकसान हुआ है किसानों को, वहां उचित सर्वे करवाया जाएगा। उस सर्वे के अनुरूप उनकी फसलों का जो भी नुकसान हुआ है उसको लेकर मुआवजा दिया जाएगा और उनकी जो जितनी भी लागत लगी है किसानों की, उसके अनुरूप भरपाई भी की जाएगी। तो सरकार लगातार आश्वासन दे रही है किसानों को, लेकिन अभी बिल्कुल चिंताजनक मंजर किसानों को दिख रहा है, क्योंकि उनके सामने जो कुछ ही दिन पहले जो फसल एकदम पक कर खड़ी थी, लहलहाते हुए खेत उन्हें दिखाई दे रहे थे, अपनी फसल उन्हें अपनी आंखों के सामने दिख रही थी, तो वहीं एकदम से पूरा नज़ारा जो है पलट गया, बदल गया और उन्हें दिख रहा है कि उनकी जो फसल है पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। और किसानों को चिंता है, क्योंकि कर्ज लेकर कई बार किसान अपनी फसल अपने खेतों में लगाते हैं, ये सोचते हैं कि जब हमें फसल की अच्छी खासी रकम मिलेगी तब उस कर्ज का भी भरपाई वे कर देंगे और साथ ही साथ मुनाफा भी हो जाएगा। तो पिछले 12 सालों से ऐसा ही क्रम जारी है। बता दें कि ऐसा 12 सालों से ये ट्रेंड जारी है कि जब भी मार्च का महीना आता है तो ऐसी बारिश होती है। तो क्या कुछ किया ना ही जा सकता, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो पहले से ही क्या कुछ नहीं किया जा सकता, ये प्रशासन को सोचना चाहिए, जिससे कि जो अन्नदाता हैं उनको इतना कष्ट ना झेलना पड़े। हाँ साहब, हमारी फसल आड़ी हो गई इधर पूरी फसल। कर्जा लिया था हमने सोसाइटी से, खाद बीज। हाँ, फसल का नुकसान हो गया आंधी और ये बेमौसम की बारिश से। फसल का पूरा नुकसान हो चुका है सर। कर्ज बहुत है साहब, सरकार कुछ हमारी मदद करे, कैसे घर चलाया जाएगा। तो बता दें कि बीते 2 दिन से प्रदेश में बेमौसम बारिश की मार किसान झेल रहे हैं, पूरा प्रदेश झेल रहा है। जगह जगह जिलों में ओलावृष्टि हुई, तेज आंधी तूफान से फसलें चौपट हो चुकी हैं। किसानों का दर्द उनके चेहरों से, उनकी आवाज में झलक रहा है कि उनकी जो फसलें हैं लहलहाती हुई, जो अभी कुछ दिन पहले दिखाई दे रही थी, अब वो पूरी तरह चौपट हो चुकी हैं, जमींदोज हो चुकी है। किसान को चिंता है कि जो कर्ज उन्होंने लिया था फसल उगाने के लिए, उसकी भरपाई वे कैसे करेंगे, क्योंकि मुनाफा तो दूर की बात है, अब जो उन्होंने लागत जितना कर्ज लेकर पैसा लगाया था वो भी अब उन्हें नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किसान बेहद चिंतित हैं, परेशान हैं। हालांकि सरकार लगातार उन्हें आश्वासन दे रही है कि उचित मुआवजा दिया जाएगा। तो बेमौसम बारिश का ये ट्रेंड मौसम वैज्ञानिकों के अनुरूप अभी 2-3 दिन और जारी रहेगा। इसी तरह और परेशानी झेलनी पड़ सकती है पूरे प्रदेश भर को।
मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन तेज बारिश, ओले भी गिरेंगे, ऐसा अनुमान है मौसम वैज्ञानिकों का मार्च में, क्योंकि 12 साल से यही ट्रेंड चलता आ रहा है कि लगातार बारिश होती है मार्च में, जिससे फसलों को अक्सर कर नुकसान होता है। हालांकि वो देखने वाली बात होगी कि कितना सर्वे में उचित उनके नुकसान का अनुमान लगाया जा सकेगा और उसके अनुरूप भरपाई की जा सकेगी किसानों की। इसलिए किसान चिंतित भी है कि जो कर्ज उन्होंने लिया था वे कैसे चुकाएंगे। लेकिन फिर भी सरकार लगातार आश्वासन उन्हें दे रही है कि वे बिल्कुल परेशान ना हो, चिंतित ना हो। जितना भी हो सके सरकार अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से सर्वे करेगी, सर्वे कराया जाएगा और जितना भी नुकसान हुआ है उसकी उचित रूप से भरपाई करेगी सरकार। और बता दें कि बारिश की वजह से दिन और रात के पारे में भी गिरावट आई है। सोमवार रात प्रदेश में सबसे कम तापमान नरसिंहपुर में 13 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान सीधी में 19 डिग्री रहा। प्रदेश के बाकी जिलों में भी 19 डिग्री से कम तापमान रहा। तो ये 2 दिन से जो लगातार बारिश का ट्रेंड बन रहा है, इसके चलते न केवल फसलें बर्बाद हुई है बल्कि जो तापमान है, मौसम का मिजाज है वो भी बदला है और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से जिलों में बारिश के साथ साथ ओले भी गिर सकते हैं, जो अनुमान मौसम वैज्ञानिकों ने लगाया है। तो मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, इसके साथ साथ दमोह, सागर, छतरपुर ऐसे जिले हैं जहां पर तेज ओले गिर सकते हैं। तेज बारिश के साथ यहां हवा की रफ्तार भी सामान्य से ज्यादा हो सकती है। कहीं कहीं तो बताया गया है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रहेगी इन तेज हवाओं की, जिसके साथ ओलावृष्टि हो सकती है। तो ये वो जिले हैं जहां पर अंदाजा लगाया है मौसम वैज्ञानिकों ने कि यहाँ ओले गिर सकते हैं। और बता दें कि आधे से ज्यादा जो जिले हैं वहां पर अनुमान लगाया गया है कि वहां तेज बारिश के साथ ओले गिरेंगे। और जो रफ्तार है इस दौरान हवा की 20 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा की रफ्तार रह सकती है। तो ऐसा अनुमान मौसम वैज्ञानिक लगा रहे हैं। तो बता दें कि पूरा प्रदेश इस बेमौसम बारिश की तबाही से परेशान है। और इधर हम आपको बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है, इस बात की भी खबर आपको बता रहे हैं। शाजापुर जिले के ग्राम देंदला में सोमवार को अशोक कुमार अपने खेत पर काम कर रहे थे। इसी दौरान बारिश होने पर अशोक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, तभी बिजली गिरी और जिसकी चपेट में आ गया। तो बता दें कि ये जो बेमौसम बारिश हुई है वे अब वो जान पर भी बना रही है, क्योंकि एक शाजापुर का ही मामला जहां पर बिजली गिरने से एक व्यक्ति की भी मौत हुई है। अशोक नाम का ये व्यक्ति अपने खेत में काम कर रहा था, अचानक बारिश होने लगी तो पेड़ के सहारे वो खेत में खड़ा हो गया, और लेकिन तभी उस पर बिजली गिरी, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। और ऐसा पहली बार नहीं है कि जब मार्च में बारिश हो रही है। आपको बता दें मार्च में जो बारिश का ट्रेंड है, मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि मार्च महीने में अमूमन बारिश होती ही है। वर्ष 2012 में ज़रूर बारिश नहीं हुई थी, लेकिन इसके बाद 2013 से अब तक 12 साल में लगातार बारिश का ट्रेंड बना हुआ है। एक ना एक सिस्टम रहता ही है जब बारिश की झड़ी लगती है। हालांकि नवंबर दिसंबर के मुकाबले काफ़ी कम बारिश होती है, लेकिन पिछले कुछ साल से होली के दिन भी हल्की या तेज़ बारिश हो रही है। लेकिन इस बार की जो होली है वो पूरी तरह तरबतर बारिश में दिखाई दे रही है, क्योंकि 6-7 मार्च से ही ये ट्रेंड शुरू हो गया था। मौसम वैज्ञानिकों ने हालांकि चेताया भी था, लेकिन इतनी ज़्यादा नुकसान होगा, इतना ज़्यादा तबाही का मंजर होगा किसानों के लिए, ये किसी ने नहीं सोचा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार फसलों को नुकसान हुआ है। अमूमन गेहूं की फसल इस दौरान पककर खड़ी होती है, और आप देख सकते हैं कि पूरी तरह जो फसल है चौपट हो चुकी है, जमींदोज हो चुकी है। अब किसानों को ये आशंका है कि जो कर्ज लेकर उन्होंने अपनी मेहनत से ये जो फसल उगाई थी उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी। बेहद चिंताजनक स्थिति किसानों के लिए है, लेकिन सरकार भी लगातार उन्हें ढांढस बनाए हुए है, आश्वासन दे रही है कि जितना भी आपका नुकसान हुआ है उसका बकायदा सर्वे कराया जाएगा और उसके अनुरूप जो नुकसान हुआ है किसानों का उसकी भरपाई की जाएगी।
पिछले 12 सालों से ये जो बारिश का ट्रेंड है ये तो बना ही हुआ है, लेकिन आखिर एमपी में ही बारिश क्यों होती है? ऐसे कौन से सिस्टम होते हैं जो एक्टिव होते हैं इस टाइम, जिस वजह से मार्च के महीने में जब फसल तैयार होती है पक्का तभी बारिश होती है? तो बता दें कि मौसम वैज्ञानिक के अनुसार साउथ वेस्ट राजस्थान से प्रेरित एक चक्रवात बना हुआ है इस समय। इसके अलावा उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है। तो ये जो दोनों सिस्टम्स बने हुए हैं, राजस्थान वेस्ट साइड में एक चक्रवात और उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ, ये दोनों सक्रिय है जिसके कारण ये स्थिति बनी हुई है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा जो एक्टिविटी इनकी लगातार बढ़ रही है, वहीं साउथ कोंकण जो रीजन है वहाँ भी सेंट्रल छत्तीसगढ़ तक ट्रफ लाइन गुजर रही है। इसी की वजह से जो वेदर है पूरा डिस्टर्ब हुआ है। तो मौसम वैज्ञानिक समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एमपी में लगातार पिछले 12 सालों से बारिश का ट्रेंड बना हुआ है वो क्यों है, क्योंकि दो सिस्टम एक साथ एक्टिव हैं और जो साउथ कोंकण से लेकर सेंट्रल छत्तीसगढ़ तक जो ट्रफ लाइन गुजर रही है उसके साथ जो राजस्थान वेस्ट है, वेस्ट साइड में एक चक्रवात है और उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। दोनों काफ़ी एक्टिव हैं जिसके कारण मध्य प्रदेश में असर पड़ रहा है और लगातार बारिश हो रही है। तो बता दें कि तेज बारिश का ये दौर अभी थमेगा नहीं, 2 दिन और जारी रहेगा ये तेज बारिश का दौर। ओलावृष्टि होगी इस दौरान। जानकारी के अनुसार अभी सिस्टम वेस्ट मध्य प्रदेश से गुजर रहा है, जिसके तहत 7 और 8 को ईस्ट एमपी में गुजरेगा। कई जिले इसके प्रभाव में आएंगे और फिर छत्तीसगढ़ पहुंचेगा। प्रदेश में 10 मार्च तक बारिश का दौर जारी रहेगा, लेकिन 9 मार्च को दोपहर बाद मौसम सामान्य होने लगेगा। तो बेमौसम बारिश की मार से पूरा प्रदेश इस वक्त तरबतर है। कई सिस्टम एक्टिव हैं। मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि आगे 2 दिनों तक यही स्थिति रहने वाली है।